यह वीडियो वर्ग दशम चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से लिया गया है। इस वीडियो में आपको 25 महत्वपूर्ण सवाल और उनके उत्तर देखने को मिलेगा। वीडियो देखने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 1, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इसका ऑप्शंस है ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी, बहिस्रावी ग्रंथि से, सी, नलिका ग्रंथि से, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से। प्रश्न संख्या 2, ग्वाइटर अथवा घेघा किसके कमी से पनपता है? इसका ऑप्शंस है ए, चीनी की कमी से, बी, आयोडीन की कमी से, सी, रक्त की कमी से, डी, मोटापा से। इसका सही उत्तर है बी, आयोडीन की कमी से। प्रश्न संख्या 3, थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? इसका ऑप्शंस है ए, थायराइड, बी, यकृत, सी, वृक्क, डी, वृषण। इसका सही उत्तर है ए, थायराइड। प्रश्न संख्या 4, मानव में डायलिसिस थैली है। इसका ऑप्शंस है ए, नेफ्रॉन, बी, न्यूरॉन, सी, माइटोकॉन्ड्रिया, डी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, नेफ्रॉन। प्रश्न संख्या 5, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका ऑप्शंस है ए, उपचयन, बी, संयोजन, सी, अपचयन, डी, विस्थापन। इसका सही उत्तर है ए, उपचयन। प्रश्न संख्या 6, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शंस है ए, एब्सिसिस अम्ल, बी, जिब्रेलिन, सी, इथाइलिन, डी, ऑक्सिन। इसका सही उत्तर है सी, इथाइलिन। प्रश्न संख्या 7, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है? इसका ऑप्शंस है ए, ग्राही, बी, प्रभावक, सी, उत्तरदायित्व, डी, बेचैनी। इसका सही उत्तर है ए, ग्राही। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? इसका ऑप्शंस है ए, अग्नाशय, बी, थायराइड, सी, पैराथायराइड, डी, पिट्यूटरी। इसका सही उत्तर है ए, अग्नाशय। प्रश्न संख्या 9, कौन सी अंत स्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? इसका ऑप्शंस है ए, गोनेड्स, बी, पिट्यूटरी, सी, अग्नाशय, डी, एड्रीनल। इसका सही उत्तर है डी, एड्रीनल। प्रश्न संख्या 10, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। इसका ऑप्शंस है ए, प्रकाशग्राही, बी, धरणग्राही, सी, श्रवणग्राही, डी, स्पर्शग्राही। इसका सही उत्तर है सी, श्रवणग्राही। प्रश्न संख्या 11, वृक्क के ऊपर स्थित अंत स्रावी ग्रंथि है। इसका ऑप्शंस है ए, पीयूष ग्रंथि, बी, पिनियल ग्रंथि, सी, अधिवृक्क ग्रंथि, डी, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है सी, अधिवृक्क ग्रंथि। प्रश्न संख्या 12, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। इसका ऑप्शंस है ए, बढ़ते तने के अग्र भाग पर, बी, बढ़ती जड़ के अग्र भाग पर, सी, फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, डी, ए और बी दोनों पर। इसका सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों पर। प्रश्न संख्या 13, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। इसका ऑप्शंस है ए, अनिषेक फलन, बी, अनिषेक अंडपी, सी, अग्र प्रभाविकता, डी, इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, अग्र प्रभाविकता। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसका ऑप्शंस है ए, इंसुलिन, बी, थायरॉक्सिन, सी, एस्ट्रोजन, डी, साइटोकाइनिन। इसका सही उत्तर है डी, साइटोकाइनिन। प्रश्न संख्या 15, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। इसका ऑप्शंस है ए, दुमिका, बी, सिनेटिक दरार, सिनेप्स, सी, एक्सॉन, डी, आवेग। इसका सही उत्तर है बी, सिनेटिक दरार, सिनेप्स। प्रश्न संख्या 16, मस्तिष्क उत्तरदायी है। इसका ऑप्शंस है ए, सोचने के लिए, बी, हृदय स्पंदन के लिए, सी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 17, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? इसका ऑप्शंस है ए, रासायनिक समन्वय, बी, तंत्रिका समन्वय, सी, उपर्युक्त दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न संख्या 18, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? इसका ऑप्शंस है ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 4। इसका सही उत्तर है सी, 3। प्रश्न संख्या 19, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? इसका ऑप्शंस है ए, मेरुरज्जु, बी, मस्तिष्क, सी, पेशी ऊतक, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, मेरुरज्जु। प्रश्न संख्या 20, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शंस है ए, जनन ग्रंथि, बी, पीयूष ग्रंथि, सी, थायराइड ग्रंथि, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, पीयूष ग्रंथि। प्रश्न संख्या 21, अंत स्रावी ग्रंथियां होती हैं। इसका ऑप्शंस है ए, नलिका विहीन, बी, नलिका युक्त, सी, दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, नलिका विहीन। प्रश्न संख्या 22, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसका ऑप्शंस है ए, अवटुवामनता, बी, अवटुअल्पक्रियता, सी, मिक्सिडीमा, डी, ये सभी। इसका सही उत्तर है डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 23,
अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसका ऑप्शंस है ए इंसुलिन, बी ग्लूकागॉन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी दोनों। प्रश्न संख्या 24, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? इसका ऑप्शंस है ए जिब्रेलिन, बी साइटोकाइनिन, सी एब्सिसिक अम्ल, डी सभी सही है। इसका सही उत्तर है सी एब्सिसिक अम्ल। प्रश्न संख्या 25, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका ऑप्शंस है ए स्रावण, बी परिशुद्धन, सी अनुक्रिया, डी पुनर्भरण। इसका सही उत्तर है डी पुनर्भरण। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका वीडियो का दूसरा भाग आपके लिए जल्द लेकर आएंगे।